नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत बड़ी खबर आ रही है नई दिल्ली से, सर्वोच्च न्यायालय से, जहां पर परमवीर सिंह की जो याचिका थी कि उन्हें गिरफ्तार न किया जाए, अरेस्ट न किया जाए, उस विषय में सर्वोच्च न्यायालय ने तो आदेश दे दिए हैं, उन्हें आने वाले 6 दिसंबर तक गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। इस तरह के आदेश महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार पर उन्होंने जारी कर दिए हैं। लेकिन इसमें सिर्फ इतना ही नहीं, वहां क्या बहस हुई और किस आधार पे ये सब हुआ, इसकी जो भी जानकारी हमारे तक आई है वो तो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। लेकिन इस आदेश के बाद वहां की जो महाराष्ट्र की जो महाविकास आघाड़ी है, उनके लिए किस तरह से प्रॉब्लम खड़े होने जा रहे हैं, उनका जो सत्ता का सिंहासन है वो किस तरह से डगमगाने जा रहा है, इसकी भी पूरी जानकारी आप इस पूरे वीडियो को अंत तक देख करके जरूर लीजिएगा और आपको सही सही जानकारी देना हमारा कर्तव्य है। देखिए, पिछले हफ्ते अगर आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने परमवीर सिंह, जो कि पूर्व पुलिस आयुक्त है मुंबई के और डायरेक्टर जनरल है, यानी महासंचालक हैं महाराष्ट्र के होमगार्ड के, उनके वकील से कहा था कि अगर आपके क्लाइंट को, यानी आपको, अगर हम ये रिलीफ देते हैं और अगर आप भारत के बाहर हो तो ये गलत बात हो जाएगी, पहले आपका लोकेशन बताइए। तो उनके वकील ने उसी की बात का जवाब देते हुए आज कहा कि हमारे जो वकील हैं वो कह रहे हैं कि हम भारत में हैं और हमें जो धमकियां दी गई थी, हमें जो थ्रेटन किया गया था, उन्होंने डायरेक्ट आरोप लगाया महाराष्ट्र के पुलिस महासंचालक संजय पांडे पर। आरोप लगाने का तरीका कुछ अलग था। उन्होंने वो जो ट्रांसक्रिप्ट था कि जो कन्वर्सेशन, यानी जो बातचीत हुई थी संजय पांडे साहब के साथ, वो उन्होंने बताई कि उन्हें संजय पांडे द्वारा कहा गया कि आपने जो आरोप लगाए हैं गृह मंत्री पर, यानी अनिल देशमुख पर, वो आप वापस ले लीजिए, वरना आपके खिलाफ बहुत सारे केस दर्ज किए जाएंगे और आपको बहुत सारी तकलीफ दी जाएगी, आपको बहुत तकलीफ होगी। ये पूरा ट्रांसक्रिप्ट पढ़ के उन्होंने बताया और उन्होंने ये भी कहा, वकील ने, परमवीर सिंह के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में, कि हम 48 घंटे में हाजिर होने तैयार हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई के अधिकारियों के सामने, और उन्हें जांच में जो भी सहकार्य की आवश्यकता है वो हम पूरी तरह से सहकार्य करने के लिए हमारी पूरी तैयारी है। ये सुनने के बाद, और दूसरी एक और बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि ये जो भी आरोप लगे हैं महाराष्ट्र में हमारे खिलाफ, जो भी केस दर्ज हुए हैं, वो जो सारे आरोप और जो सारे इल्जाम है, उसके जो आर्गुमेंट है वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल यानी सीएटी में होना संभव है। वो केसेस को दर्ज करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो इन सर्विस अधिकारी हैं, आईपीएस, जहां पर की महाराष्ट्र की जो महाविकास आघाड़ी सरकार है वो उन्हें फरार घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी थी। न्यायालय में उस विषय में अर्जी उन्होंने दे दी थी और मुंबई के जो संबंधित न्यायालय है वहां से ये आदेश हुआ था, नोटिस जारी हो चुका था कि आने वाले 30 दिनों में परमवीर सिंह जहां कहीं भी हो वो हाजिर हो जाए। उनके खिलाफ कई सारे नॉन अवेलेबल वारंट वहां पर इशू है महाराष्ट्र में, मुंबई से हो चाहे ठाणे से हो। खैर, आने वाले 48 घंटों में वो सीबीआई के अधिकारियों के सामने पेश होने जा रहे हैं। इस तरह की बात उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में तो कह दी। लेकिन अगर आपको याद होगा कि पिछले 8 से 10 दिनों में जो उनके खिलाफ ये प्रोक्लेमेशन के लिए, यानी उन्हें फरार जाहिर करने के लिए, घोषित करने के लिए जो न्यायालय का आदेश हुआ था वो तो बेकार हो गया और जितने जो भी नॉन अवेलेबल वारंट उनके खिलाफ थे वो भी सब बेकार हो चुके हैं, क्योंकि आने वाले 6 दिसंबर तक तो उन्हें कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपको याद होगा, पिछले 10-15 दिनों के अंदर की बात है कि वहां पर एक जस्टिस चांदीवाल का कमीशन वहां की सरकार ने स्थापन किया था। उन्होंने भी पहले अवेलेबल और फिर नॉन अवेलेबल वारंट जारी करवाए थे और पिछले 10-15 दिनों के अंदर अगर आपको ठीक से याद होगा तो आपको ध्यान में आएगी ये बात कि वहां पर परमवीर सिंह ने इस तरह की जानकारियां आ रही थी कई सारे माध्यमों से, वो न्यूज के न्यूज चैनल हो या फिर वर्तमान पत्र हो, न्यूज़पेपर हो, कि परमवीर सिंह ने एक एफिडेविट फाइल किया है, एक शपथ पत्र, जिसमें ये कहा गया है कि ये जो वसूली के आरोप हैं इसके सिवा हमारे पास कोई सबूत नहीं है। अब पहली बात तो ये है कि अब सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और महाराष्ट्र सरकार को भी, कि ये जो भी आरोप उनके ऊपर महाराष्ट्र में है उसके विषय में जो जांच है वो भी सीबीआई के पास क्यों नहीं ट्रांसफर की जाए, एक बात। और दूसरी बात कि ये जो भी आरोप हैं
इस विषय में जो कहा गया है कि अनिल देशमुख के खिलाफ जो आरोप किए थे, उस विषय में जो शपथ पत्र इन्होंने दर्ज करवाया है, दाखिल करवाया है, वो सच में इन्होंने दाखिल करवाया था क्या, ये सबसे पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये कि क्या इन्होंने किसी के दबाव के तहत आकर के इस तरह का शपथ पत्र अगर इन्होंने किया है तो क्यों दाखिल किया है, क्या किसी के दबाव में दाखिल किया है, ये दूसरा सवाल। इसकी भी जानकारी या जांच सीबीआई जरूर मांगेगी और ये भी जरूर सीबीआई को बताएंगे इस विषय में कि ये सब क्यों किया गया। क्योंकि एक तरफ वो आरोप लगाते हैं, उनके साथ में, उनके पास में जब वो मुंबई के पुलिस आयुक्त थे तो उनके पास उनकी सीआईडी थी, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट्स थे अलग अलग, और उनसे उन्हें पूरी जानकारी प्राप्त हुई कि सचिन वाजे ने जो पैसे जमा किए वो कहाँ कहाँ दिए, किसको किसको दिए, नहीं दिए। इस विषय में अगर उनके पास जानकारी होगी तो वो जरूर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई के साथ जरूर ये शेयर करेंगे, वो जानकारी साझा करेंगे। इस तरह की संभावना आज नकारी नहीं जा सकती। और अगर इस तरह की कोई जानकारी सीबीआई को प्राप्त होती है तो उसमें कौन से पार्टी के, कौन से दल के, कौन से मंत्री थे या नेता थे जो ये पैसे लिया करते थे। क्योंकि अनिल देशमुख ने तो जो बयान दिया एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को, वो उसमें सहकार, जो सूत्रों के द्वारा खबर आ रही है, सूत्रों के माध्यम से, कि वो तो कोई जानकारी देने तैयार नहीं कि ये जो जमा हुए थे पैसे, ये उन्होंने कौन से नेता तक पहुंचाए, कौन से पार्टी के या खुद के पार्टी के कौन से सीनियर नेताओं तक पहुंचाए। तो अगर इस विषय में कोई जानकारी परमबीर सिंह के पास होगी तो वो जरूर सीबीआई के साथ साझा करेंगे, इसकी सूत्रों से हमें खबर मिल रही है। और दूसरी, इस विषय पर जो पॉलिटिकल एनालिस्ट और लीगल एक्सपर्ट्स हैं और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, उन लोगों का ये कहना है कि अगर ये उस एफिडेविट के मामले में और इन पैसों के मामले में कोई जानकारी अगर देते हैं तो उससे वहां की जो सरकार है उस पर उत्तरदायित्व के पॉइंट पर, यानी उत्तरदायित्व के मुद्दे पर एक सवाल खड़ा हो सकता है, जिससे कि वो उनका जो वहां पर सत्ता है उसे, उस सिंहासन को डुला सकता है, हिला सकता है। तो क्या परमबीर सिंह, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा कि हम महाराष्ट्र में कदम नहीं रख सकते, पैर नहीं रख सकते क्योंकि वहां पर हमारी जान को खतरा है, तो आने वाले समय में क्या महाराष्ट्र की सरकार उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन देगी वहां पर? और जो सीबीआई है, अगर महाराष्ट्र की सरकार नहीं देगी तो केंद्र सरकार उन्हें संरक्षण दे सकती है, जिस तरह से कंगना रनावत को दिया गया वहां पर, जिस तरह से किरीट सोमैया को दिया गया है, और भी कुछ महत्वपूर्ण लोगों को दिया गया है केंद्र सरकार की ओर से। तो अगर वो केंद्रीय जांच एजेंसियों के साथ सहकार्य करते हैं तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो पूरा इतना सब मामला चला है काफी सारे समय से, उसके अंदर क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है, नहीं है, इसकी पूरी जानकारी जरूर बाहर आ सकेगी। और ये जो पूरी गुत्थी सुलझी हुई है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने क्यूरियस मैटर कहा है, उस बारे में जल्द से जल्द खुलासे हो पाएंगे और भारत की जनता को समझ में आएगा, महाराष्ट्र की जनता को भी ये बात समझ में आएगी कि अंदर ही अंदर आखिर में मामला क्या हुआ है। जहां पर भावना गवली है और भी कुछ वहां पर सांसद हैं अलग अलग सत्ताधारी पार्टियों के जो महाराष्ट्र में सत्ता में हैं, उनके विषय में भी जो जांच चल रही है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की, उस विषय में भी कुछ सूत्रों से ये जानकारियां प्राप्त हो रही है कि जांच काफी अच्छे और प्रोग्रेसिव स्टेज पर है। और आगे आने वाले समय में, यानी हो सकता है कि 15 दिन से लेके 1 या 2 महीने के अंदर इस विषय में काफी सारी बातें आगे आए और जनता को उस विषय में काफी सारी जानकारी प्राप्त हो। खैर, हम इस पूरे मसले पर नजर बनाए हुए हैं। आप लोगों की, यानी हमारे दर्शकों की इस विषय में क्या राय है, वो आप जरूर, आपसे हम निवेदन करते हैं कि आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके आप अपनी राय हमें बताएं और हमें प्रोत्साहन दें, ताकि हम सही जानकारियां आप तक ला करके हमारे वीडियो के माध्यम से पेश कर सके। और दूसरा, अगर आपको हमारे इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन का स्विच है उस पर क्लिक करके हमारे सभी नोटिफिकेशंस ऑन कर दें, ताकि आपको सबसे पहले हमारे वीडियोस की जानकारी मिले और आप सही जानकारी सबसे पहले प्राप्त कर सके हमारे वीडियोस के माध्यम से। आप सभी लोगों ने इस पूरे वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।